हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 की जो गणित जो प्रश्नावली है 5.1, इसका चौथा क्वेश्चन डिटेल से समझेंगे। इससे पहले जो पिछले पार्ट में हमने दूसरा, तीसरा और पहला क्वेश्चन डिटेल से समझा था। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वत्र ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। कुछ स्थितियां हैं, इनमें से कौन कौन एपी है ये बताना है। यदि एपी हो तो इसके 3 और पद ज्ञात करना है। 4 पद दे रखे हैं एक में, तो इसमें चौथे का पहला है 2, 4, 8, 16। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4। तो D1 बराबर A2 माइनस A1 होता है। A2 का मान 4 है, माइनस A1 का मान 2 है। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा। इसी प्रकार D2 A3 माइनस A2, A3 है 8, A2 है 4। 8 में से 4 घटाएंगे, 4 बचे। तो इसमें सार्वत्र है D1 और D2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, समान नहीं है सार्वत्र। अतः सार्वत्र समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। दूसरा है 2 5/2, 3 7/2। इनमें ए का मान 2 है, A1 का मान 2, A2 का 5/2, A3 का मान 3 और A4 का मान 7/2। तो सार्वत्र निकालेंगे D1। A2 में से A1 घटाएंगे। A2 दे रखा है 5/2, A1 है 2, 2/1 लिखेंगे। 2 और 1 का लघुत्तम 2 रहेगा। 5 को गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 1 से, माइनस 2 को गुणा करेंगे, 1 दूनी 2। 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 2 दूनी 4/2। 5 में से 4 घटाएंगे, 1/2 रहेगा। इसी प्रकार D2 है A3 माइनस A2। A3 है 3, A2 है 5/2। इसके बट्टे में 1 लिखेंगे। 1 और 2 का लघुत्तम 2 रहेगा। 3 को गुणा करेंगे, 1 का भाग 2 में 2 बार जाता है तो 2 से, माइनस 5 को गुणा करेंगे, 2 का भाग 2 में 1 बार जाता है 1 से। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 5 एकम 5/2। 6 में से 5 घटाएंगे, 1 बचेगा, बटा में 2। इसमें D1 और D2, D1 बराबर है D2 के। अतः सार्वत्र समान है, बराबर है, इसलिए यह एक एपी है। इसलिए यह एक एपी है। एपी हो तो इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। इसमें A4 तक दे रखा है, A5 बराबर लिखेंगे A प्लस का 4D। A का मान है इसमें 2, प्लस 4 गुना D का मान है 1/2। 2 एकम 2, 2 दूना 4, कट जाएगा।
तो बराबर 2 प्लस 2 एक कम 2, 2 और 2 हो जाएगा 4। ये 5 का मान है 4। इसी प्रकार ये 6 बराबर ए प्लस का 5d लिखेंगे। ए का मान है इसमें 2 प्लस 5 गुणा डी का मान है 1/2। 2 प्लस 2/1 लिख सकते हैं इसको, प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे 5/2, 2 लघुत्तम रहेगा। 2 को गुणा करेंगे 1 का भाग 2 में 2 बार जाता है 2 से, प्लस 5 को गुणा करेंगे 2 का भाग 2 में 1 बार जाता है 1 से, 2 दूनी 4 प्लस 5 एकम 5/2, 5 में 4 जोड़ेंगे 9/2। ये A6 का मान रहेगा। इसी प्रकार है A7 बराबर ए प्लस का 6d लिख सकते हैं। A7 को ए का मान है 2 प्लस 6 गुणा डी का मान है 1/2, 2 प्लस 2 एकम 2, 2 3 6, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है माइनस का 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2। एक का मान है माइनस का 1.2, D1 A2 माइनस A1, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। A2 में से A1 का मान घटाएंगे, माइनस का 3.2 में से माइनस करना है माइनस 1.2 को, माइनस 3.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, तो माइनस प्लस माइनस होगा। 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा D1 का। इसी प्रकार D2 है A3 माइनस A2, A3 दे रखा है इसमें माइनस का 5.2, माइनस करना है माइनस का 3 माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस का 3.2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2, माइनस का 2 रहेगा। तो D1 बराबर है D2 के। अतः सार्वंतर समान है, इसलिए यह एक एपी है। तो इसके 4 पद दे रखे हैं, 3 और निकालने हैं। तो इसमें A5 बराबर लिख सकते हैं A प्लस का 4d, एक का मान है इसमें एक माइनस का 1.2 प्लस 4 गुना डी का मान है इसमें माइनस का 2, माइनस 1.2 ऐसे कैसे, प्लस प्लस माइनस माइनस रहेगा, 4 में से 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, r माइनस के हैं दोनों तो जुड़ेंगे तो एक माइनस का 9.2 हो जाएगा। इसी प्रकार A6 बराबर A प्लस का 5d लिखेंगे। ए का मान है माइनस का 1.2 प्लस 5 गुना डी का मान है माइनस का 2, माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, 10 और 11.2 जाएगा। इसी प्रकार A7 बराबर A प्लस का 6d
ए का मान -1.2 प्लस 6 गुना डी का मान है -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 13.2 जाएगा। ये 3 पद और हल किया अपन ने। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है -10, -6, -2, ये 4 पद दे रखे, तो इसमें एक का मान तो है -10, A2 का मान है -6, A3 का है -2 और A4 का है 2 प्लस के। इसमें D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 दे रखा है -6, माइनस A1 है -10, -6 से कैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4। इसी प्रकार D2 A3 माइनस A2, A3 है माइनस का 2 माइनस A2 है माइनस का 6, -2 माइनस माइनस प्लस का 6, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचे। इसमें सार अंतर समान है, D1 बराबर है D2 के, अतः सार अंतर समान है, इसलिए यह एक टीपी है। तो इसके 3 पद को निकालने हैं, तो A4 तक दे रखा है, A5 निकालेंगे, A5 बराबर लिख सकते हैं A प्लस का 4D, A का मान है इसमें माइनस का 10 प्लस 4 गुना D का मान है 4 माइनस 10 प्लस 4 चौक 16, 16 में से 10 घटाएंगे 6 बचे। इसी प्रकार A6 बराबर A प्लस का 5D लिखेंगे, A का मान -10 प्लस 5 गुना D का मान है 4, -10 प्लस 5 चौक 20 बराबर रहेगा 10, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा। A7 है A प्लस का 6D, A का मान -10 प्लस 6 गुना D का मान है 4, -10 प्लस 6 चौके 24, 24 में से 10 घटाएंगे तो 14 बचेगा। ये 3 पद। इस प्रकार क्वेश्चन है अपना 5वां, तीन प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ये 4 पद। इसमें एक का मान है 3, D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 दे रखा है 3 प्लस रूट 2, इसमें से माइनस करना है 3, ये प्लस का ही माइनस का कट जाएगा तो रूट 2 बच जाएगा। D2 है बराबर A3 माइनस A2, A3 का मान है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 का मान है 3 प्लस रूट 2 बराबर 3 प्लस 2 रूट 2, ऐसे कैसे, माइनस प्लस माइनस का 3, माइनस प्लस माइनस का रूट 2, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस माइनस का है 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाएंगे तो रूट 2 बच जाएगा प्लस का, तो इसमें D1 बराबर है D2 की, अतः सार अंतर
समान है, इसलिए यह एक एपी है। एपी है। तो इसके 3 पदों निकाले हैं। एक तो A5 ए प्लस का 4D लिखेंगे। A5 ए का मान दे रखा है 3 प्लस 4 गुना डी का मान है √2, तो 3 प्लस 4 √2 हो जाएगा। इसी प्रकार A6 बराबर ए प्लस का 5D, 3 प्लस 5 गुना डी का मान √2, 3 प्लस 5 √2 हो जाएगा। इसी प्रकार A7 बराबर ए प्लस का 6D लिखेंगे। ए का मान है 3 प्लस 6 गुना डी का मान है √2, 3 प्लस 6 को √2 से गुणा करेंगे जो 6 √2 हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है इसका 0.2 0.2 0.22 0.222 0.2222 ये दे रखा है। एक का मान इसमें 0.2 दे रखा है। D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान है 0.22 माइनस A1 का है 0.2। 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा। जीरो पॉइंट दो में से माइनस करेंगे 0.20। 2 ऐसे के से 2 में से 2 घटाएंगे 0.0, तो यहाँ आ जाएगा 0.02। इसी प्रकार D2 है A3 माइनस A3 दे रखा है 0.222 माइनस करना है 0.22, तो यहाँ पर 0.222 में से माइनस करना है 0.22। आगे एक 0 लगा सकते हैं। 2 में से 0 घटाएंगे 2, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0.0, तो यहाँ आ जाएगा 0.002। तो ये सेम नहीं है, इसमें 0.02 है, इसमें 0.002 है। D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः सारवंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है। इसी प्रकार सातवां क्वेश्चन है 0 -4 -8 -12। ए का मान 0 है, A2 का -4, ए बराबर 0। D1 बराबर रहेगा A2 माइनस A1। A2 का मान है -4 माइनस A1 का मान है 0। 4 में से 0 घटाएंगे तो जुड़ेगा ही माइनस माइनस, 4 ही रहेगा माइनस का। इसी प्रकार D2 है A3 माइनस A2। A3 दे रखा है माइनस का 8 माइनस A2 का मान -4 है। -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 माइनस का बड़ा है, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4 बचेगा। D1 बराबर है D2 के, अतः सारवंतर समान है, इसलिए यह एक AP है। तो इसको 3 पद और ज्ञात करने हैं। A5 बराबर होगा A प्लस का 4D। इसमें ए का मान दे रखा है 0 प्लस 4 गुना डी का मान है -4। 0 प्लस माइनस माइनस रहेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा।
तो माइनस का 16 रहेगा। A6 है A प्लस का 5D, A का मान 0 प्लस 5 गुना D का मान -4, 0 प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20 रहेगा, -20। A7 है A प्लस का 6D, 0 प्लस 6 गुना D का मान -4, 0 माइनस 6 चौक 24, माइनस का 24। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन, ए का मान है -1/2, -1/2। तो इसमें D1 बराबर रहेगा A2 माइनस A1। A2 है -1/2, A1 भी -1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, तो प्लस माइनस कट जाएगा, 0 बच जाएगा। इसी प्रकार D2 है A3 माइनस A2, A3 -1/2 माइनस A2 भी -1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, 0 बचेगा। D1 और D2 समान है, D1 बराबर है D2, अतः सारवंतर समान है, इसलिए यह एक एपी है। तो A5 बराबर A प्लस का 4D का मान है इसमें G माइनस का 1/2 प्लस 4 गुना D का मान भी माइनस का 1/2, D का मान है 0, D का मान 0 है 0। एक की जगह रखेंगे -1/2 प्लस 4 गुना D का मान 0, -1/2 ऐसे कैसे, प्लस 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, -1/2 में से 0 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 ही रहेगा। इसी प्रकार A6 है बराबर A प्लस का 5D, A का मान है -1/2 प्लस 5 गुना D का मान 0, -1/2 प्लस 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, बराबर रहेगा माइनस का 1/2। इसी प्रकार A7 बराबर A प्लस का 6D, A का मान -1/2 प्लस 6 गुना D का मान 0, -1/2 प्लस 6 को 0 से गुणा करेंगे 0, माइनस का 1/2 रहेगा। 9वां क्वेश्चन है, एक 3 9 27, 1 3 9 27 एक का मान दे रखा है। D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 है 3 माइनस A1 का मान है 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा। D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 है 9, A2 है 3, 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा। तो D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः सारवंतर समान नहीं है। इसलिए यह एक एपी नहीं है। 10वां है, A2A, A2A, 3A, 4A, 1 2 3 4 पद दे रखे हैं।
एक का मान है इसमें D1 बराबर रहेगा A2 माइनस A1। A2 का मान दे रखा है इसमें 2, A1 का मान दे रखा है 1। 2 में से एक घटाएंगे तो एक ही बच जाएगा। इसी प्रकार D2 है A3 माइनस A2। ये 3 दे रखा है 3A माइनस A2 का मान है 2A। 3A में से 2A घटाएंगे तो एक ही बचेगा। तो यहाँ D1 बराबर है D2, अतः सार्वंतर समान है, इसलिए यह एक AP है। यह एक AP है। तो इसमें F5 बराबर रहेगा A प्लस का 4D। A का मान है इसमें A प्लस 4 गुना D का मान है इसमें A प्लस 4A। 4 को ऐसे गुणा करेंगे 4A हो जाएगा। 4A और एक 5A हो जाएगा। इसी प्रकार A6 बराबर A प्लस का 5D लिखेंगे। A का मान A है प्लस 5 गुना D का मान भी A है, तो बराबर A प्लस 5 को ऐसे गुना करेंगे तो 5A। 5A और एक 6A हो जाएगा। A7 बराबर A प्लस का 6D। 6D A का मान A प्लस 6 गुना D का मान भी A प्लस 6 को ऐसे गुणा करेंगे 6 और एक 7 हो जाएगा। 3 पद हो गई। इसी प्रकार 11वां प्रश्न है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4। तो इसमें ए का मान है A D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान है A स्क्वायर माइनस A1 है A। इसी प्रकार D2 रहेगा A3 माइनस A2। A3 दे रखा है A क्यूब माइनस A2 दे रखा है A स्क्वायर। क्यूब की संख्या होती तो ये घटता, इसमें एक क्यूब की है एक स्क्वायर है, तो ये ऐसे कैसे रहेगा। D1 और D2 सेम नहीं है, D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है। इसी प्रकार 12वां है अंडूर 2 अंडूर 8 अंडूर 18 अंडूर 32। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडूर 2 तो ऐसे कैसे, और अंडूर 8 है इसको लिख सकते हैं अपन जैसे 8 का गुणनखंड करें 2 चौका 2 दूनी 4 2 एक, इसमें 2 का एक जोड़ा बन रहा है, ये 2 तो बाहर आ जाएगा और ये 2 है ये रूट में रह जाएगा। इसी प्रकार जो 18 है इसको लिख सकते हैं 3 अंडूर 2। 32 को लिख सकते हैं 4 अंडूर 2। तो इसमें प्रति बन रही है, इसमें एक का मान है अंडूर 2। D1 बराबर रहेगा A2 माइनस A1। A2 का मान है ये लेंगे दूसरे जो हमने ये बनाई है साइड उसमें 2 अंडूर 2 माइनस A1 का मान है अंडूर 2।
तो 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा √2। इसी प्रकार D2 है A3 माइनस A2। A3 का मान है यहाँ पर 3 √2 माइनस A2 है 2 √2। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 √2 बच जाएगा। इसमें D1 बराबर है D2, अतः सार्वंतर समान है, इसलिए यह एक AP है। इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं, तो उसमें A4 तक रह रखा है, A5 होगा A प्लस का 4D। एक का मान दे रखा है इसमें √2 प्लस 4 गुना D का मान है √2। तो √2 प्लस 4 को √2 से गुणा करेंगे तो 4 √2 रहेगा, 4 और 1 5 √2 हो जाएगा। इसी प्रकार A6 बराबर होता है A प्लस का 5D। एक का मान है √2 प्लस 5 गुना D का मान है √2। तो √2 प्लस 5 को √2 से गुणा करेंगे 5 √2 रहेगा, 5 को 1 5 और 1 6 √2 हो जाएगा। इसी प्रकार A7 है, A7 बराबर A प्लस का 6D लिखेंगे। प्लस का 6D। एक का मान है √2 प्लस 6 गुना D का मान √2। √2 इससे कैसे 6 को √2 से गुणा करेंगे 6 √2 हो जाएगा, 6 और 1 7 √2। इसी प्रकार तेरहवां प्रश्न है, √3 √6 √9 √12। इसमें A1 का मान एक का मान दे रखा है √3। D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 है √6 माइनस A1 है √3। सेम रहेगा ऐसे कैसे, ऐसे D2 है A3 माइनस A2। A3 है √9 माइनस A2 है √3। ये वैसे कैसे रहेगा √9 माइनस √3। तो इसमें D1 बराबर में है D2। तो अतः सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है। इसी प्रकार है 14वां A स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इससे जो श्रेणी है वो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 3 3 9 5 25 7 7 49। इसमें एक का मान 1 है। D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान है 9, तो 9 माइनस 1, 9 में से 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा। D2 रहेगा A3 माइनस A2। A3 दे रखा है इसमें 25 और A2 का मान है 9। 25 में से 9 घटाएंगे
तो 16 बचेगा। तो इसमें D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है। लास्ट जो 15वां क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 55 25, 7 7 49, 73। इसमें एक का मान तो दे रखा है 1, D1 रहेगा A2 माइनस A1, A2 है 25 माइनस A1 का मान है 1, 25 में से 1 घटाएंगे 24 रहेगा। इसी प्रकार D2 है A3 माइनस A2, A3 दे रखा है इसमें 49, A2 है 25, 9 में से 5 4, 4 में से 2 24। सेम है D1 और D1 बराबर है D2, अतः सार्वंतर समान है, इसलिए यह एक AP है। इसमें 4 पद दे रखा है, 3 और ज्ञात करने हैं। A5 रहेगा A प्लस का 4D, A का मान है इसमें 1 प्लस 4 गुना D का मान है इसमें 24, 1 प्लस 4 चौक 16 का 6 1, 4 दूनी 8 1 9, 97 हो जाएगा। इसी प्रकार A6 है A प्लस का 5D बराबर 1 का मान है 1 प्लस 5 गुना D का मान है 24, 1 प्लस 5 चौक 20 का 0 हासिल की 2, 5 में 10 2 12, 120 में 1 जोड़ेंगे 121 हो जाएगा। इसी प्रकार A7 है 1 प्लस 6D, 1 का मान दे रखा है इसमें 1 प्लस 6 गुना D का मान है इसमें 24, 1 प्लस 6 चौका 24 का चौका हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 और 1 145 हो जाएगा। ये 3 हमारा 5.1 जो प्रश्नावली है हमने डिटेल से समझा, बहुत अच्छे से सरल रूप में। तो